यहाँ पे तो तासर ये दिया जा रहा है कि मावरा अदालत बंदे को फ़ौरन मार दिया जाता है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ही निबेड़ दो, ख़त्म कर दो बस। इसी तरह अगर हमने हार्डेंड 3-4 हेड्स बड़े ऐसे दे दिए सीसीडी को, तो वो मैं इजी हो गया। कल शाम से सीसीडी को आपने कहा कि जिस तरह के सीसीडी को केस दे दिए, सीसीडी के बारे में तो यही है वो तफ्तीश नहीं करते। उसके लिए स्पेशलाइजेशन की गई और मैं समझता हूँ बड़ी इट वाज मच नीडेड। और इसके ऊपर इसका ये काम होने से ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में काम करी ना। एक ही गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम मिलकर काम करते हैं। जैसे ऑपरेशंस है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी डिवीजन है लाहौर में, तो ये चारों इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ही बंदे की कमांड में। ठीक है, इसी तरह एक ही गवर्नमेंट के अंडर अगर पीरा फोर्स काम कर रही है, इंक्रोचमेंट पे वो कर रहे हैं काम, तो मेरा काम आसान हो गया। इसी तरह अगर हमने हार्डेंड 3-4 हेड्स बड़े ऐसे दे दिए सीसीडी को, तो वो मैं इजी हो गया। अब जैसे कि बच्चे वाला केस हुआ है कल शाम से, सीसीडी को आपने कहा कि जिस तरह के सीसीडी को केस दे दिए, सीसीडी के बारे में तो यही है वो तफ्तीश नहीं करते। तफ्तीश के बगैर मुलजिम तक पहुंचना मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। तफ्तीश तो की जाती है, उसके लाजमन बाद क्या करते होता हैं। है अगर तफ्तीश होती है तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे तो तासर ये दिया जा रहा है कि मावरा अदालत बंदे को फ़ौरन मार दिया जाता है, ਉਹਦਾ काम ही निबेड़ दो, ख़त्म कर दो बस। ना अदालत ना वकालत कुछ भी ना होगा और सारा कोई बंदा फारिग हो जाएगा। ये देखें, तासर को किस तरह हम चेंज ये करेंगे? पुलिस के बारे में हर दौर में कोई ना कोई तासुर गलत या सही चलता रहता है और वो लोग उसी के ऊपर डिफाइन करते हैं इदारों को। सीसीडी का मेन काम ये है कि वो हार्डेंड केसेस, वो क्रिमिनल्स जिनके ऊपर अगर मेरा एसएचओ या मेरी टीमें, मेरा एसडीपीओ, एसपी सिर्फ उसके ऊपर लग जाए कि ये बड़ा केस हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम है फॉर इंस्टेंस, 365 ए का केस है, बड़ा केस होता है, बड़ा शोर मचता है, माशरे में इनसिक्योरिटी होती है। अब अगर एसएचओ उस पर लग जाएगा तो उसके थाने में जो 100 बंदे दिन में आ रहे हैं उनको कौन देखेगा, उनके मामलात कैसे हल होंगे, उनकी तफ्तीशें कैसे होंगी। तो चंद स्पेसिफिक हेड्स के लिए सीसीडी को बता दिया गया कि ये वाले केसेस आप देख लें, उससे मेरा वर्कलोड कम हो गया। जो जनरल वो रिलीफ देना है, जो पेटी इशू, देखें जो बंदा मेरे पास आ रहा है कि उसके 7,000 रुपये कोई नहीं दे रहा फलां बंदे के साथ, या हमसायों का आपस में लड़ाई है, वो फिर सफ़र नहीं करती। हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। वो चीज़ें टास्क डिवाइड हो रहे हैं और जैसे जैसे माशरा इवॉल्व करता है कि मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। अब नारकोटिक्स के लिए, नारकोटिक्स जितना बड़ा चैलेंज है उसके लिए बड़ी डेडिकेटेड फोर्स चाहिए थी, उसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। पुलिस से आप कहते हैं कि वो क्राइम भी कंट्रोल करे, वो तमाम बाकी सारे काम भी करे और साथ साथ नारकोटिक्स पे काम करे, बड़ा काम करी है नारकोटिक्स पुलिस। के लिए तो एएनएफ भी ठीक काम है, कर रही है, महकमा एक्साइज वो भी एक्साइज जो है एंड वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल भी है, वो वो भी कर सीएनएफ रहा भी है। बन गई। जी हाँ। ठीक है, अब सीएनएफ के आने से ये होगा कि जो बड़े ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज हैं क्राइम, नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम की, वो सारी उसके ऊपर वो फोकस एक्टिविटीज करेंगे। हम भी अपना काम करेंगे साथ साथ, लेकिन एक फोकस तरीके से सिर्फ उन केसों पे जब काम होगा तो आपके नेटवर्क्स बेनकाब होंगे, आपके ये आ कैसे रही है, सप्लाई चेन्स टूटेंगी, तो वो जरूरी थी। इसी तरह पीरा फोर्स बहुत सारे काम कर रही है। अब हमने और हम मिलके काम करते हैं। दाता साहब का उर्स है, 5 लाख लोग एक दिन में वहाँ सलाम के लिए अगर आ रहे हैं, तो हमने पीरा वालों को भी अपने साथ डफटेल किया। हमने कहा कि आप भी हमारे साथ ड्यूटी करें और यहाँ जितनी रोड के बीच में जो इंक्रोचमेंट्स होंगी या स्टॉल लग जाएंगे या हॉकर्स आके ब्लॉकिंग करेंगे, तो उसको आपने हटाना है। और तजावजात जो भी होंगी बड़ा मसलन। बेहतरीन काम किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ स्पेशलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, इसमें इसकी बेहद ज़रूरत थी। और ये देखें 2 करोड़ आबादी का ये शहर है, या ये सूबे, इस सूबे की जितनी आबादी है उस आवाम के लिए आपने अगर चीज़ें ईजी करनी है तो ये बाइफर्केशन थोड़ी सी मैं समझता हूँ एसेंशियल है। फैसल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप भी कभी डाला इस्तेमाल करते थे और आपने काले शीशे उसके रखे हुए थे, वैसे पुलिसिंग के लिए तो जो है इसकी कोई मैं समझता हूँ हैज़र्ड नहीं है, चूँकि उसमें गाड़ी में कौन बैठा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो आवाम के इस तरह के काले शीशों को चेक किया जाता है और उसे उतारे जाते हैं, ये पुलिस का काम है या ट्रैफिक पुलिस का काम है? ये ज़रा बाइफरकेट कर दीजिएगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, सीसीडी, ये पुलिसिंग फंक्शंस सारे हम परफॉर्म कर रहे हैं ना। ठीक है, उसमें बिल्कुल ट्रैफिक वालों को कुछ डायरेक्शंस होती हैं, जैसे बैगरी है, जैसे और इस किस्म की चीज़ें हैं, हम सारी फोर्सेस मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डायरेक्शन सीसीपीओ की तरफ से ये आती है, वो ट्रैफिक को भी पास होती है, वो
हमें भी पास होती है, हमारे नाकों पे भी पास होती है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी करेगी, ट्रैफिक वाले भी असिस्ट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में हम असिस्टेंस रोल देते हैं एक दूसरे को। कहीं पे बैगरी का फंक्शन सिर्फ ट्रैफिक की जिम्मेदारी लग गई तो मेरा एसएचओ बरी जिम्मा नहीं है, मैंने भी ये काम करना है, मेरा एसएचओ भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हम मिल के काम कर रहे होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी मजबूरी मेरी तो बिल्कुल नहीं है, मेरी गाड़ी के शीशे बिल्कुल काले नहीं है, चेक कर सकते हैं आप कि, और वो मैंने इसलिए ख़ास तौर पे वो हल्का सा उस पर टेंट था, मैंने इसलिए भी उतार दिया कि अगर मैं अब जब अपने शहरी से कहूँ ना तो एटलीस्ट आई शुड हैव दैट हाई मोरल ग्राउंड कि देखो मेरी गाड़ी के बिल्कुल शीशे काले नहीं है और मैं भी इसी में हाँ, फिरता सी हूँ, थ्रू है मेरी ठीक है, गाड़ी तो जो है, उसमें ठीक है। देख लें, किसी ने देखना है मुझे देख ले, क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि कौन जा रहा है या कौन आ रहा है, हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का एनवायरनमेंट बहुत सारी जगहों से बहुत बेहतर है, बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे शहरों से बेहतर है, हमारे मुल्क के बहुत सारे शहरों से बेहतर है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन किसी के लिए भी नहीं है। फैसल साहब ये बताइएगा कि जो जगह-जगह नाके लग जाते हैं, नाका लगाने का इख्तियार किस रैंक के ऑफिसर को है और वहाँ उसकी मौजूदगी ज़रूरी होनी चाहिए? देखिए, हमने इसके लिए एसओपी जो बनाए उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कम से कम सब इंस्पेक्टर वहाँ पे ज़रूर इंचार्ज हो। अब नाके जगह जगह लग जाते हैं, वो नाके सबसे पहले तो नाका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये ज़रूर समझ लें कि यही नाके हैं जो बहुत सारी चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं, यही नाके हैं जहाँ से मंशियात पकड़ी जाती है, यही नाके हैं जहाँ से क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, यहाँ पे असला पकड़ा जाता है। वो सारी चीज़ें जो कि हैज़र्डस हो सकती हैं किसी भी और शहरी के लिए लेटर ऑन, अगर वो अनचेक्ड चली जाएं, तो वो नाके ही हैं जो बचा रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे हर एक नाके की हमने रीपोजिशनिंग की, कहाँ पे ज़रूरी हैं। शहरों के एंट्री एग्जिट्स पे नाके बड़े ज़रूरी हैं, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं। गाड़ी आपकी आ रही है शहर के अंदर कोई, वो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई क्रिमिनल तो नहीं है, उसमें कोई इश्तिहारी तो नहीं है, वो वहाँ पे नाका होना या चेक होना वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। फिर उसके अलावा स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए नाके ज़रूर लगाए जाते हैं। अब 12 रबीउल अव्वल थी, तो उसके लिए हमने बहुत सारी जगहों पे कुछ नाके प्लेस किए कि वहाँ पे चेकिंग, ई पुलिस पोस्ट ऐप जो हमारी है, ये क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, उसके थ्रू हम लोगों के आईडी कार्ड्स वो चेक कर लेते हैं। उसमें पता लग जाता है कि इसमें कोई ऐसा बंदा जो कि इस शहर में या इस जगह पे नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा तो नहीं है, तो वो वहाँ पे ज़रूरी होते हैं। वो कुछ टेम्परेरी होते हैं। अब 14 अगस्त आ रही है, अब अगर कोई और ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें आपको हाइटेंड सिक्योरिटी चाहिए शहर में, कोई बड़ी सिग्निफिकेंस का कोई जी। इवेंट है, पीएसएल है मिसाल के मुहर्रम तौर है, पे, पीएसएल है, जंग के ईद दिनों में मिलादुन खास नबी तौर है, पे, ईदैन के दिन है। ठीक है। जी, इन दिनों में क्या होता है कि आपको थ्रेट्स, फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं। आपके मुल्क में कोई सबवर्सिव एक्टिविटी, कोई होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज ना कर दें, दुश्मन ममालिक आपके कोई इंटरनल आपके कोई ऐसा क्राइसिस सिचुएशन ना पैदा कर दें, तो उसके लिए क्या करना है, फिर हम अपने लेयर्स बढ़ा देते हैं। वो फॉर द टाइम बीइंग होती है। उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें या वो कुछ स्पेसिफिक थ्रेट अनाउंस हो जाता है कि मिसाल के तौर पे फलां तरह के नेशनल्स को कोई थ्रेट है या ठीक। फलां इवेंट आने वाला है, उसमें कोई थ्रेट अलर्ट आया है कि किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो वो वहाँ पे नाके लगाए जाते हैं। नाका आपकी तजलील बिल्कुल नहीं है, नाके का मकसद ये है कि आपको सिक्योर किया जाए। इसमें गलतियां भी होंगी, इसके अंदर कहीं बुरे रवैये की शिकायत भी आ सकती है, इसके अंदर कहीं करप्शन की शिकायत भी आती हैं। उन सारे मसाइल का इलाज भी हम आपको बताते हैं कि आपका, हमारे लिए हमारा शहरी की इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हमने अपनी पुलिस के रवैये बेहतर करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने नाका लगाया आपकी सिक्योरिटी के लिए, उस सिक्योरिटी की गाब में आपके साथ बदतमीजी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। मुझे उस शहरी से माफ़ी मांगनी पड़े, अगर ये मुझे पता लगा कि मेरे बंदे की गलती है, मुझे उस शहरी से माजत करनी पड़े तो मैं खुद करूंगा। जहां हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट जी। अगर कमांडर को मिल रहा है तो बिल्कुल, डिस्क्रेडिट भी कमांडर का है। सही। तो ये वाली चीज़ें देखें, वी आर ह्यूमन बींग्स, हर तरह के बैकग्राउंड से, हर तरह के ऑफिसर्स, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक मुख्तलिफ इसी माशरे के लोग हैं ना। कहीं ना कहीं कोई ख़राब आदमी भी होगा, कहीं ना कहीं कोई किसी की रवैये की शिकायत भी होगी, कहीं करप्शन की शिकायत भी होगी, उसका अलहदा मैकेनिज्म है उसको हैंडल करने का। तो शहरियों को हम ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ देखें जो आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, रिपोर्ट ज़रूर करें, खामोश ना रहें, किसी बदतमीज़ी पे खामोश ना रहें, फ़ौरन बताएं, 1787 पे बताएं, आईजी कंप्लेन सेल पे कि जी मैं यहाँ था, आपके इस नाम के सिपाही ने या
फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे मेरे साथ यहाँ पे ये सलूक हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो उसका हम उसको ठीक करेंगे। गुड। खराबियाँ होंगी, बट ठीक किसने करना है? ये हमारा मुल्क है ना, जी, हमने और बिल्कुल आपने सही। मिलकर ठीक करना है इसको। ठीक। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात नागज़ीर हालात में पुलिस मुकाबले भी हो जाते हैं। पुलिस मुकाबलों की एक रटा-रटाया स्क्रिप्ट आ जाता है कि हम तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे, उसके साथी आए, अंधेरे में फायरिंग कर दी। बाद में जब वो देखा हमने तो वो बंदा जो था मुल्ज़िम हमारा वो मारा गया और उसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चले गए। ये जुडिशियल इंक्वायरी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है या पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि केस ख़त्म हो गया, बंदा मर गया, मिट्टी पाओ? देखिए, जहाँ-जहाँ जब कभी कोई लाइव एनकाउंटर हुआ, मैं तो अपनी हद तक बात कर सकता हूँ ना, मैं किसी और के बिहाफ़ पे यहाँ जी, कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं अपनी हद तक बात करूँ तो हमने मेरे सीनियर अफ़सरान ने और मेरे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा कि जब चाहे हम पिंडी पुलिस में थे, चाहे हम इस्लामाबाद में थे, चाहे आज मैं लाहौर में हूँ, अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो बड़ा केयरफुली वर्डेड हम उसका इस्तगासा बैठ के वो करते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि उसके अंदर और वो रटे-रटाए जुमले वाली बात आपको वो इसलिए लग रही है कि शायद आपको अचानक से पुलिस मुकाबले ज़्यादा नज़र आए हैं तो आपको ये लग रहा है। कहीं पे हिफाज़त खुद इख्तियारी के तहत भी फायरिंग होती है, कहीं पे हम जेन्युइन लाइव एनकाउंटर्स यहाँ पे कितने हुए हैं। पिछले साल से आप देख लें जो ऑपरेशंस पुलिस ने जितने इस्तगासे दिए हैं, आपको बहुत सारों में ममासलत नज़र नहीं आएगी, वो सिचुएशन के मुताबिक हैं। बट जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे ख़्याल में उन इस्तगासों का आप उनसे पूछें जिन्होंने दिए हैं। हम कोशिश करते हैं कि येस इट्स अ सीरियस थिंग।